You can Hare start. Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Thank you, Prabhu. Bless us. हरे कृष्णा। बलराम देश द्वारा आयोजित ऑनलाइन जूम हिंदी भगवद गीता क्लास में उपस्थित सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ मंदिर के अध्यक्ष जी का, उपाध्यक्ष जी का, कार्यकारी सदस्यों एवं मेरे शिक्षा गुरुओं का, जिन्होंने मुझे आज इस अवसर प्रदान कर भगवान की महिमा का गुणगान करने का अवसर प्रदान किया, जिससे मेरे स्वयं की शुद्धि हो सके। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना, ताकि मेरा शेष जीवन गुरु और गौरंग के सेवा में लग पाए। आज के वक्तव्य में यदि मुझसे कोई अगर भूल होती है तो प्लीज क्षमा करना। और आज का सत्संग हम चालू करने के लिए मैं सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। हरे कृष्ण। प्रेममय प्रभु जी ने श्लोक शेयर किया है। श्लोक पे जाने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय से हम शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 23 पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। स्क्रीन पर प्रेममय प्रभु जी ने श्लोक शेयर किया है। मैं श्लोक पढ़कर अनुवाद और तात्पर्य पढ़ूंगा। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। हरे कृष्णा। अनुवाद और तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान से पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तात्पर्य: पूर्ण रूपे न कृष्ण भावना भावित होने पर पुरुष समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और वह इस तरह भौतिक गुणों के कल्मश से मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पुनः सभी भक्तों का आज के जो गुरुवार के जो हिंदी भगवत गीता सत्संग क्लास में स्वागत है। आज हम भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 23 पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम जो चौथा अध्याय जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान, तो हम सबसे पहले यहाँ तक कैसे पहुंचे संक्षेप में देखने का प्रयास करेंगे। जो ये अध्याय है दिव्य ज्ञान, इसको अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से अगर समझने का प्रयास करें तो इसको अब हम 5 खंड में विभाजित कर सकते हैं। तो जो ये दिव्य ज्ञान है, भगवान ये जो दिव्य ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, इसको 5 खंड में हम पहला जो खंड है चौथे चैप्टर के श्लोक क्रमांक 1 से 10, जिसके अंदर भगवान अपने दिव्य ज्ञान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि भगवान की जो दिव्य लीलाएं है कि भगवान दिव्य है और भगवान की लीलाएं दिव्य है। चौथे अध्याय के पहले श्लोक से 10वें श्लोक में है, जिसके अंदर भगवान अनुशासित उत्तर अधिकारी का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं श्लोक क्रमांक 11 से 15, जिसके अंदर भगवान अपने परलौकिक ज्ञान का प्रयोग कैसे करते हैं। और फिर श्लोक क्रमांक 16 से जो 24, जिसके अंदर अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं ज्ञान के मंच पर कर्म को समझना। तो जो कर्म की जो बारीकियां है उसको समझना बहुत ही कठिन है, लेकिन ज्ञान जो तत्व ज्ञान है इसके आधार से हम अपने कर्म को कैसे करें और भगवान को कैसे प्राप्त करें, ये इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं भगवान। और फिर जो श्लोक क्रमांक 25 से 23 में भगवान इसका विस्तारित यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं, और 34 से 42 तक भगवान इसका निष्कर्ष बता रहे हैं। तो हम एक्चुअली श्लोक क्रमांक 20 में एक्चुअली जो साधक है, साधक की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। 21 और 22 में सिद्ध अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, और 23 से 25 तक जो हम देखते हैं विस्तारित यज्ञ का वर्णन भगवान कर रहे हैं। तो हम आज श्लोक क्रमांक 23 के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान कृष्ण ये अर्जुन को ये श्लोक संबोधन कर रहे हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। अर्थात जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति, जो पुरुष, कैसा पुरुष, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं भगवान, ऐसा पुरुष जो प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है। तो हम सब जानते हैं ये कौन से गुण के बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं। 3 गुण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ऐसा पुरुष, जो पुरुष प्रकृति के 3 गुणों, प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, जो आसक्त नहीं है, ऐसा व्यक्ति
और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित है। कौन सा ज्ञान भगवान बता रहे हैं? दिव्य ज्ञान। तो हम आगे देखेंगे ये जो गुण क्या है, ज्ञान कौन सा है, दिव्य ज्ञान क्या है, और उसमें क्या है, पूर्णतया स्थित है। उसका क्या, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले पिछले श्लोक के संबंध में, कैसे पिछले श्लोक से ये श्लोक संबंध है, इसके ऊपर जानने का प्रयास करेंगे। इस श्लोक में भगवान यज्ञ का आचरण करने की शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? उनके कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? क्या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उतने में ही संतुष्ट रहता है जितना कि कृष्ण की कृपा से उसे स्वतः प्राप्त हो। भगवान की इस बात भगवान भगवान की इस बात से अर्जुन के मन में क्या विचार, क्या प्रश्न उठा? क्या अगर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को अपने अपने स्वतः से, कृष्ण की कृपा से अगर बहुत अधिक अथवा आवश्यक से अधिक अगर धन संपत्ति अगर प्राप्त होती है और वो उसमें संतुष्ट रहता है, तो ऐसा व्यक्ति चिंताग्रस्त हो जाएगा। क्यों चिंताग्रस्त हो जाएगा? क्योंकि उसे अधिक धन संपत्ति प्राप्त हो चुकी है। तो उसका जो आचरण है कृष्ण भावना भावित में कैसा रहेगा, ये उसके मन में ये प्रश्न उठा। और ये क्योंकि भगवान अंतर्यामी होने के वजह से ये अर्जुन के मन में जो संशय उठा उसका उत्तर यहाँ भगवान दे रहे हैं। और भगवान अपना उत्तर कौन से वक्तव्य से दे रहे हैं, कौन से वाक्यांश से दे रहे हैं? पहला गत संगस्य बोले तो ये भगवान क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित उस आसक्ति का त्याग कर देता है। गत संगस्य, उसको छोड़ देता है। जो उसके मन में जो आवश्यकता से अधिक अगर धन संपत्ति प्राप्त होती है तो वो आसक्ति का त्याग कर देता है। इसके अतिरिक्त भगवान ने यज्ञाचरतः इस वाक्यांश का भी इस श्लोक में प्रयोग किया है, जहां कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास जो भी अतिरिक्त है धन संपत्ति, वो क्या करता है? वह भगवान की प्रसन्नता और भगवान का यश फैलाने में लगाता है। तो भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण 5 शिक्षाएं इस श्लोक में हमें प्रदान किया है। तो भगवान की जो अलौकिक लीला है उससे हमें तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। और वो जो तत्व ज्ञान है, इसे भगवान हमें 5 बहुत ये महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। तो हम ये शिक्षाएं के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान इस श्लोक का प्रारंभ किस वाक्य से करते हैं? भगवान इस श्लोक का प्रारंभ गत संगस्य, जो व्यक्ति जिसका सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति समाप्त हो चुकी है। तो कैसे व्यक्ति के बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं? ऐसा व्यक्ति जिसकी सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति समाप्त हो चुकी है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका सांसारिक वस्तुओं और या जो भी कर्म कर रहे हैं उसका जो फल प्राप्त हो रहा है उसके प्रति आसक्ति नहीं है, ऐसा व्यक्ति। तो इसका अर्थ यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी विचार शक्ति के द्वारा सांसारिक वस्तुओं के प्रति अपनी आसक्ति को नष्ट कर देता है। तो यहाँ क्या है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने ज्ञान और विचार शक्ति से क्या करता है? ज्ञान और विचार शक्ति से सांसारिक जो वस्तु है उसके प्रति आसक्ति को नष्ट कर देता है। वह विचार करता है कि मैंने कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करके अभी तक कृष्ण के प्रति जो भी आसक्ति विकसित की है, वह आसक्ति कहीं श्री कृष्ण से हटकर किसी सांसारिक वस्तु में अगर लग जाए तो क्या होगा? उससे क्या होगा? वह कृष्ण के प्रति आसक्ति उसकी दूर हो जाएगी। इसीलिए वो क्या करता है? वह सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति को कम करता है ताकि वो श्री कृष्ण के निकट जा सके और कृष्ण भावना भावित में रह सके। तो हम देखते हैं यहाँ श्री कृष्ण, फिर हम आगे देख सकते हैं श्री कृष्ण उसी को धन संपत्ति देते हैं जिसके अंदर अनासक्ति
नहीं है, जिसके अंदर आसक्ति नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ, क्योंकि अर्जुन के मन में प्रश्न उठा था कि अगर श्री कृष्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को अपने जरूरत से ज्यादा अगर धन संपत्ति दे देता है तो वह कैसा आचरण करेगा। तो यहाँ इसके उत्तर में देखिए ये भगवान बतला रहे हैं कि श्री कृष्ण उसी को अधिक धन संपत्ति देते हैं जिसके अंदर आसक्ति नहीं है। अभी हमें पूर्व में जो चर्चा की, पिछले श्लोक में भगवान ने जो कहा था कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उतना में ही संतुष्ट रहता है जितने उसे श्री कृष्ण की व्यवस्था से प्राप्त हो। तो कृष्ण की इस बात से अर्जुन के मन में यह शंका उठी कि यदि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कृष्ण अपनी व्यवस्था से आवश्यकता से ज्यादा धन संपत्ति देता है और वो उसमें संतुष्ट रहता है तो क्या होता है। यहाँ इसलिए भगवान एक्चुअली ये श्लोक गत संग से वे अपने उसी भक्त को अधिक धन संपत्ति देते हैं जिसके अंदर धन संपत्ति के प्रति आसक्ति नहीं है। तो हम इसको हम श्रीमद् भागवतम में जो भगवान के प्रिय मित्र थे, हम देखते हैं सुदामा जी भगवान के बहुत प्रिय मित्र थे और उन्होंने अपना पूर्ण जीवन कृष्ण भावनामृत में निकाला। और कृष्ण ने कृष्ण की हर व्यवस्था से वो संतुष्ट रहते थे। तो हम देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 81 चैप्टर के 37वें श्लोक में सुदामा जी क्या कहते हैं, जिस भक्त की में भौतिक आसक्ति रहती है उसे श्री कृष्ण भौतिक संपत्ति नहीं प्रदान करते, क्योंकि श्री कृष्ण जानते हैं कि अगर मैं असीमित धन अगर उसे प्रदान करता हूं तो क्या होगा, उसका वो जो धन संपत्ति का जो नशा है उस व्यक्ति का पतन का कारण बनेगा। इसीलिए इस श्लोक की व्याख्या में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं कि ये सुदामा जी विनम्रता के कारण अपने आप को शुद्ध भक्त के लेवल में नहीं समझते थे। उन्होंने तर्क लगाया कि यदि श्री कृष्ण की अगर मुझ पर कृपा होती तो मुझे असीमित धन नहीं देते, क्योंकि मेरी भक्ति में वो बाधक है। श्री कृष्ण मुझे उतना ही धन देते ताकि भक्ति में अग्रसर रहूं। श्री कृष्ण ने, और फिर उन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया, प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल दिया, और प्रहलाद महाराज को श्री कृष्ण का अपार संपत्ति प्रदान की, क्योंकि प्रहलाद महाराज के अंदर भौतिक संपत्ति के प्रति उतनी आसक्ति नहीं थी। किंतु ये सुदामा जी यहाँ बतला रहे हैं कि मैं तो एक नवीन परिस्थिति में मुझे डाला गया जिसके अंदर मुझे ये सावधान रहना पड़ेगा ताकि मैं धन संपत्ति के प्रति ये आकर्षित नहीं रहूं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सुदामा जी ने अपनी विचार शक्ति के द्वारा भौतिक संपत्ति के प्रति अपनी आसक्ति को दूर किया तथा श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति को दृढ़ करते हुए अपना शेष जीवन बिताया। तो हम देख सकते हैं सुदामा जी के एग्जाम्पल से, उदाहरण से, कि कैसे उन्होंने भगवान की अपार धन संपत्ति प्राप्त होने के बावजूद भी उन्होंने दृढ़ रहते हुए और अपनी ज्ञान और इच्छा शक्ति को दृढ़ करते हुए कृष्ण भावना भावित अग्रसर होते हुए अपना शेष जीवन उन्होंने निकाला। फिर हम देख सकते हैं श्लोक के अगला शब्द क्या है, मुक्तस्य। तो अब प्रश्न उठ सकता है कि क्या मुक्तस्य, क्या किससे मुक्त होना है। तो यहाँ कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है माया की सेवा से मुक्त हो जाता है। अगर हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो क्या होता है, माया की सेवा से हम मुक्त हो जाते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भौतिक वस्तु के प्रति अपनी आसक्ति को त्याग कर देता है। जब वो भौतिक आसक्ति को त्याग कर देता है तो वो किससे मुक्त हो जाता है, माया से मुक्त हो जाता है। माया का जो तीन जो गुण हैं उनके ऊपर ये प्रभाव नहीं करते, और वो प्रभाव नहीं करने से क्या होता है, वो माया की सेवा से मुक्त हो जाता है और इंद्र तुक्ति के कार्य में नहीं लगता। तो हम देख सकते हैं श्री कृष्ण की चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले से ही उसकी चिंता किस में रहती है कि मैं कैसे श्री कृष्ण को अपनी कृष्ण की सेवा कर कर उनको प्रसन्न करूं, और कैसे, और वो विभिन्न
उपाय निकालता है ताकि वो कृष्ण के सेवा कर सके, कृष्ण की सेवा कर कर उनको प्रसन्न कर सके। वो उसमें बिजी रहता है, उसकी चिंता यही रहती है कि मैं कैसे भगवान को प्रसन्न करूं। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले से ही इस चिंता में की बाधा में रहता है, इसीलिए वह माया के द्वारा उत्पन्न अनेक प्रकार की चिंता से मुक्त रहता है। तो हमने इस श्लोक के दो शब्द देखे। पहला शब्द हमने देखा गत संगस्य और दूसरा श्लोक मुक्तस्य। तो जो कृष्ण की जो सेवा में अग्रसर रहता है वो क्या होता है, वह माया की सेवा से मुक्त रहता है। हमने ये दो शब्द देखा। फिर हम देख सकते हैं, जैसे कि उदाहरण हमने देखा है, सुदामा जी के उदाहरण से हम देख सकते हैं, वह मुक्तस्य थे, उन्होंने पूर्ण जीवन भगवान की सेवा में निकाला और उनको हर समय यही चिंता रहती थी कि मैं कैसे कृष्ण को प्रसन्न करूं। तो हम देखते हैं कि उन्हें जीवन में इतनी बाधाएं होने के बावजूद भी उनको कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो भगवान का चिंतन कर रहे थे। तो भगवान के भक्त चिंतन करते हैं, इसीलिए उनको कोई चिंता बाधा नहीं करती है, माया से चिंता बाधा नहीं करते। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में उदाहरण आता है कि भगवान भगवान जब भीष्म पितामह ने ये प्रण लिया, जब दुर्योधन ने भीष्म पितामह के पास जाकर बोला कि आप एक्चुअली पार्शियलिटी कर रहे हो, आप पांडु पुत्र को मारना नहीं चाहते हो, आप पांडवों को मारना नहीं चाहते हो। तब उन्होंने क्या वचन लिया, क्या कल के युद्ध में मैं 5 पांडवों को युद्ध में मार दूंगा। तब उन्होंने क्या किया कि अपना जो पूर्ण जो उनका जो ब्रह्मचर्य की जो शक्ति है, उन्होंने क्या किया, 5 बाण, जो 5 जो धनुष बाण है उसके अंदर वो शक्ति डाल दी और दुर्योधन को बोला कि कल सुबह के सूरज मैं ऐसा युद्ध लड़ूंगा और ये 5 बाण का प्रयोग करके 5 जो ये पांडव है उनको कल मैं उनका विनाश कर दूंगा। तब भगवान, क्योंकि अंतर्यामी है, भगवान को चिंता हुई जब भीष्म पितामह ने ऐसा प्रण लिया। लेकिन क्योंकि दुर्योधन कपटी था और उसके मन में कपट उत्पन्न हुआ और उन्होंने क्या सोचा, क्या हो सकता है क्या रात में भीष्म पितामह अपना निर्णय बदल दे, तो मैं क्या करता हूँ, भीष्म पितामह से ये जो 5 बाण है, जो 5 धनुष बाण है, इसे मैं अपने साथ लेकर जाता हूँ ताकि हो सके क्या अगर भीष्म पितामह ये 5 बाण कल सुबह के युद्ध में ना चलाए, तो वो क्या करता है, भीष्म पितामह को निवेदन करता है कि ये 5 बाण आप मुझे दे दीजिए, मैं सुरक्षा पूर्व ये मैं मेरे पास रखूंगा और कल सुबह युद्ध के पहले आपको दे दूंगा। तो भीष्म पितामह ने ये 5 बाण दुर्योधन को दे दिए। तब तब क्योंकि कृष्ण अंतर्यामी है, कृष्ण अपने भक्त के लिए चिंतित रहते हैं, तब कृष्ण अर्जुन के कक्ष में जाते हैं और देखते हैं अर्जुन क्या कर रहे हैं। अर्जुन क्योंकि भगवान के भक्त है, चिंता भगवान को लगी है और अर्जुन भगवान का चिंतन कर रहे हैं। तो जब भगवान अर्जुन के पास जाते हैं तो अर्जुन बहुत ही शांत स्थिति में सोए लेटे रहते हैं। तब भगवान ये अर्जुन को उठाते और बोलते हैं, हे अर्जुन उठो, आपको कोई चिंता नहीं है कल युद्ध में क्या होने वाला है। तो अर्जुन भगवान को बोलते हैं, क्या चिंता करने का काम आपका है और मेरा चिंतन करने का काम है। तब भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि पहले आपको दुर्योधन ने एक वरदान दिया था, जब आपने उनको बचाया था, किन्नरों से बचाया था, तब वरदान मिला था कि आपको जो भी चाहिए रहेगा मैं दूंगा। तो आप दुर्योधन के पास जाइए और ये जो 5 बाण जो है, जो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कि ये 5 बाण का प्रयोग करके मैं पांडवों को समाप्त कर दूंगा, तो वो 5 बाण जाकर आप उनसे कहिए। तब फिर अर्जुन दुर्योधन के पास जाते और दुर्योधन, क्योंकि वो क्षत्रिय था, दुर्योधन क्षत्रिय था, जब अर्जुन ने यह उनको याद दिलाया और 5 बाण मांगे, देखिए इतना कपटी होने पर उन्हें ये नहीं समझा कि अर्जुन को ये कैसे पता चला, क्योंकि भगवान जिसके साथ है उसको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब वो अर्जुन 5 बाण लेके आता है। तब दुर्योधन के मन में क्या प्रश्न उठा, क्या मैं फिर से भीष्म पितामह के पास जाता हूँ और फिर से उनको बोलता हूँ कि 5 बाण आप फिर से तैयार करिए। लेकिन क्योंकि भीष्म पितामह बोलते हैं, क्या मेरी जो भी शक्ति थी मैंने ये 5 बाण में डाल दिया, मैं फिर से ये 5 बाण निर्वाण नहीं कर सकता। और फिर दूसरे दिन हम देखते हैं क्या भीष्म पितामह ने बहुत
बहुत ये जमकर युद्ध किया, और फिर हम बहुत सुंदर जो दृश्य है जहां कृष्ण ने अपना जो वचन है वो भी तोड़ा, क्या मैं युद्ध में कोई वेपन या कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो हम देखते हैं बहुत सुंदर जो हम चित्र देखते हैं जहां भगवान अपने भक्त के लिए वो जो उनके रथ का पहिया उठाते हैं, और बहुत सुंदर जो मुख पर एक एक हंसी भी आती है भीष्म पितामह का। आज मैंने मेरे जो इष्ट देव है उनकी जो प्रतिज्ञा भी तोड़ी। और फिर हम देखते हैं कि भगवान ने कैसे, भगवान अपने भक्तों की कैसी रक्षा करते हैं। भगवान स्वयं चिंता करते हैं। अगर भगवान का हम चिंतन करेंगे तो भगवान स्वयं अपने हाथ में उनका बागडोर लेते हैं और भक्त भक्त की रक्षा करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ अर्जुन के एग्जाम्पल से कुरुक्षेत्र के मैदान पर हमने बहुत सारे भागवतम में ऐसे उदाहरण आते हैं जहां भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की। जैसे परीक्षित महाराज की गर्भ में उत्तरा के गर्भ में जब ब्रह्मास्त्र चलाया था तब भगवान ने स्वयं उनकी रक्षा की थी। बहुत सुदामा जी को क्या चिंता थी कि कैसे मेरा मेरा जो हृदय है हर समय मैं जन्म जन्मांतर में कैसे भगवान की सेवा में अग्रसर रहूं, ये उनकी चिंता रहती थी। ये चिंता नहीं रहती थी कि अब ये धन जो प्राप्त हुआ है इसको कैसे मेरी इंद्र तुप्ति के में लगाओ। ये भगवान के भक्त का नहीं ये चिंतन नहीं रहता है। भगवान का भक्त सिर्फ एक ही चिंता करता है कि कैसे मैं हर समय स्वयं को और दूसरों को भी मैं कैसे भगवान की सेवा में लगाऊं। फिर हम मुक्त जो शब्द है उसका जो उदाहरण है, एक और उदाहरण देख सकते हैं। मुक्त किससे मुक्त? अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या करते हैं, भगवान हमें अपने पापों से मुक्त कर देते हैं। भगवान, इसीलिए हम देखते हैं ना, बहुत बार उदाहरण भी आता है कि भगवान का जो शरीर का वर्ण है वो क्या है, काला रंग का है। जनरली व्हाइट कलर रिफ्लेक्स और ब्लैक कलर एब्जॉर्ब। भगवान क्या एब्जॉर्ब करते हैं, भक्तों का पाप, भक्तों का जो कष्ट है उसको निवारण करते हैं। क्यों निवारण करते हैं? क्योंकि यहाँ शब्द आता है मुक्त। किससे भगवान मुक्त कर रहे हैं? भगवान जो जो भक्त लोग हैं उनके दोषों को मुक्त करते हैं, उनके पापों को मुक्त करते हैं। अगर हमको भवसागर से पार पाना है तो क्या करना करेगा, हमको भावाग्री बनना पड़ेगा। किसका भावाग्री करना पड़ेगा? भगवान का। अगर हम भगवान का भावाग्री होंगे तो क्या होगा, भगवान हमको भवसागर से पार, हमारी भवसागर से नैया पार लगा देंगे। भवसागर से नैया पार लगाना है उसका मतलब क्या है, हमारे कर्म जो है, कर्म के जो फल है, जो पाप कर्म है उससे हमको मुक्ति प्रदान करते हैं भगवान। तो हमने क्या देखा, गत संगस्य मुक्तस्य। फिर हम आगे देखते हैं श्लोक में क्या वाक्य है, ज्ञान अवस्थित चेतस। तो ज्ञान से, ज्ञान अवस्थित चेतस, कैसी चेतना, जो ज्ञान अवस्थित चेतस। तो भगवान हम देख सकते हैं, ये भगवत गीता का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक और 35वें श्लोक में हम देखते हैं, जहां 34वें श्लोक में भगवान क्या बतला रहे हैं, तत्वदर्शी जो व्यक्ति है ना, अगर हम तत्वदर्शी व्यक्ति, ये अगर तत्वदर्शी ज्ञानी जो ये जो पुरुष है, अगर हम उनकी सेवा करते हैं और उनकी वाणी और उपदेशों का अगर हम पालन करते हैं तो क्या होता है, हम मोह से मुक्त हो सकते हैं। कौन से मोह से मुक्त हो सकते हैं? ये संसारिक मोह से मुक्त हो सकते हैं। और हमें क्या होता है, हमारा जो हम क्या करते हैं, फिर हम अग्रसर होते हैं भगवान कृष्ण के नित्य दास बनने का। तो हम देख सकते हैं सुदामा जी के, हमने जैसा देखा, सुदामा जी के धन संपत्ति के प्रति आसक्ति का त्याग किया। उन्होंने कैसे त्याग किया, हमने पहले देखा। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि सुदामा जी ने विचार शक्ति के द्वारा भौतिक संपत्ति के प्रति अपना आसक्ति का त्याग। तो ज्ञान जो देखा ना, ज्ञान अवस्थित चेतस। तो हमने देखा कि ज्ञान के माध्यम से, जैसे परीक्षित महाराज ने भी ज्ञान के माध्यम से देखा कि उनको जब श्राप मिला, हम देखते हैं क्या श्रृंगी से जब हम ये श्रृंगी से हम देख सकते हैं क्या, जैसे उनको श्राप प्राप्त हुआ तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इमीडिएटली अपना सब सांसारिक जो उनका ये था उनका त्याग किया। और क्या किया, 7 दिनों के लिए श्रीमद् भागवतम का एक्चुअली उन्होंने श्रवण किया।
तो देखिए, उनको तो पता था कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण जो उन्होंने 7 दिनों तक किया, कि 7 दिन के बाद उनकी तक्षक नाग के डसने से मृत्यु होगी। उन्होंने 7 दिन तक कंटिन्यूअसली बिना कुछ खाए पिए सोए उन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। लेकिन हमें तो ये नहीं पता है कि कौन से दिन हमारी मृत्यु होगी, रविवार से शनिवार तक कौन से दिन हमारी मृत्यु होगी, कौन से समय हमारी मृत्यु होगी। तो यहाँ क्या बोला है, हमारे को ज्ञान अवस्थित चेतना, हमारी जो चेतना है ज्ञान अवस्थित करनी पड़ेगी। और कौन सा ज्ञान, कैसा ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान है, जो जिसको प्राप्त कर कर हम ये भवसागर से पार पा सकते हैं। तो जब हम वो प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, ज्ञान अवस्थित चेतसा, हमारी चेतना हम शुद्ध कर पाएंगे। फिर हम देख सकते हैं जो मुक्त है, श्लोक का अगला शब्द क्या है, मुक्तस्य, ऐसा ज्ञान जिसे हमें मुक्ति प्रदान कर सके। तो मैं स्वयं भी जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब मैं देखता था कि जब हमें इतनी एंजाइटी रहती थी, क्या हमें अभी एग्जाम आती थी तो इतनी एंजाइटी रहती कि इतना पढ़ना है और क्या करना है, और हमें उत्तीर्ण होना है, ये जो एग्जाम है उसमें उत्तीर्ण होना है। फिर हम देखते थे क्या उत्तीर्ण होने के बाद इतना 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 कष्ट से हमने जब हमारा इंजीनियरिंग ये किया, समाप्त किया, तब हम देखते थे क्या जो न्यूली फ्रेशर ज्वाइन है उनको भी इतना कष्ट रहता था, इतने एंजाइटी में रहते। मेरे मन में हरदम प्रश्न उठता था कि जब हमने इतना कष्ट कर कर इतना ज्ञान प्राप्त किया है, ये ज्ञान हमको कष्ट के निवारण के लिए है, लेकिन मैं देखता था कि कोई भी कष्ट से मुक्त नहीं है। तो हमें कैसा ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि जो भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो ज्ञान प्राप्त किसके लिए कर रहे हैं, हमारी इंद्र तृप्ति के साधनों को कैसे और हम बेटर कर सके। हमारा हर प्रयत्न हम देखते हैं क्या है, कैसे हम यहाँ परमानेंट हो, ये जगत में कैसे हम परमानेंट, जैसे हम देखते हैं हमें नौकरी कैसी चाहिए, परमानेंट चाहिए, हमें हर चीज, घर कैसा चाहिए, परमानेंट चाहिए। लेकिन हमारा शरीर टेम्पररी है, टेम्पररी शरीर है हमारा वजूद, ये भौतिक संसार में टेम्पररी है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सब कुछ परमानेंट चाहिए। ये कैसा पॉसिबल है? हमें एक्चुअली हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज हरदम अपने लेक्चर में एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। क्या हम जब भी अगर हम कभी ट्रेवल करते हैं, हमें अगर यात्रा करनी है तो हम क्या करते हैं, कम से कम वजन लेके जाते हैं ताकि हमें कष्ट ना हो, अपनी यात्रा में कष्ट ना हो। हम स्पिरिचुअल बीइंग है, ये मटेरियल प्लैनेट पर, ये मटेरियल जर्नी पर, हम एक जो शाश्वत जीव है ये भौतिक यात्रा पर, और हम यहाँ क्या करते हैं, भौतिक यात्रा में अपने सुख साधन और बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और कितना ज्यादा लगेज में जमा करूं, जितना ज्यादा हम लगेज जमा करेंगे तब क्या होगा, जब हम मृत्यु का समय आएगा तो क्या होगा, जब बोर्ड करना पड़ेगा, जब हमको ट्रेन बोर्ड करने का समय आएगा तब क्या होगा, ये जो सांसारिक जो हमने चीजें प्राप्त की है इसके प्रति इतनी आसक्ति है, ये आसक्ति क्या करेगी, हमको मुक्त करने देगी क्या, नहीं करने देगी। इसीलिए यहाँ क्या मत है, ज्ञान अवस्थित चेतसः, जो ज्ञान हमको मुक्त कर सके वही दिव्य ज्ञान है। तो भगवान कृष्ण के प्रति अगर भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे तो क्या भगवान क्या बतला रहे, क्या फाइनली आप मेरे धाम को प्राप्त होगे। भगवत गीता में भगवान बतला रहे हैं ना, अगर आप ये अंतिम समय जिसका भी आप ध्यान करोगे उसको आप प्राप्त करोगे, अगर आप मेरा ध्यान करोगे तो मेरे धाम को आप प्राप्त होगे। तो हम देख सकते हैं क्या मुक्त जो शब्द है, इंद्र तृप्ति की चिंता से मुक्त, हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हृदय के दोषों से मुक्त होना पड़ेगा। और भगवान इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हृदय दर्पण से स्वच्छ होने पर हम कृष्णा का प्रतिबिंब अचानक दिखाई देने लगेगा हमें, और ऐसी स्थिति में बिना किसी प्रयास के उसका मन कृष्ण के चरणों में आकर्षित रहता है, और इस धरातल पर उसे ये जब हम देख सकते हैं कि भौतिक विचारों से हटकर श्री कृष्ण के विचार में हम फिर लग पाएंगे। फिर आगे हम देख सकते हैं तीसरा जो हमें भगवान इस ये शिक्षा दे रहा है, वाक्य क्या है, ज्ञान अवस्थित चेतसा। तो यहाँ शिल प्रभुपाद ने 12 अप्रैल 1974 में मुंबई में इस श्लोक में बहुत सुंदर उन्होंने बोला, ज्ञान अवस्थित चेतसा पे क्या उन्होंने दिया, यदि कोई व्यक्ति
कानून को जानता है तो वो कानून ये कानूनी अपराध नहीं करता, उसे उसे कारागार में नहीं डाला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको कानून का पूर्ण ज्ञान है। यहाँ तक कि एक हम सामान्य व्यवहार में भी देखते हैं, हम जब ये 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 कंट्री का जो लॉ है हम वो फॉलो करते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं कि हम कोरोना के अंदर है तो कंट्री का लॉ क्या है कि हमें मास्क रखना है। अगर मास्क नहीं रखते हैं तो क्या है, हमें दंड प्राप्त होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सामान्य लेवल पर भी हमें ये कानून को फॉलो करना है। इसके लिए हमारा सर्वप्रथम कार्य क्या है कि ज्ञान में स्थित होना पड़ेगा। ज्ञान अवस्थित चेतस। तो यहाँ ज्ञान का अर्थ है भगवत गीता का किसका ज्ञान है? जो ज्ञान हमें भगवान की तरफ लेके जाए। तो इस प्रकार हमें पूर्ण पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना होगा। जैसे हम देख सकते हैं जो भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में ये, तो हम ज्ञान हम देख सकते हैं, ज्ञान तीन तीन स्थिति से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या? पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो हम देख सकते हैं जो प्रत्यक्ष जो प्रमाण है, जैसा मैंने जो देखा वही हमें मुझे लगता है कि वो सही है। लेकिन हम पूर्ण है क्या? हमारी इंद्रिय पूर्ण नहीं है। हमारे में चार त्रुटि है। क्या त्रुटि है? हमारी जो सेंसेस है वो इम्परफेक्ट है। हमारे में चीटिंग प्रोपेंसिटी है। फिर ये वी हैव इम्परफेक्ट सेंसेस, चीटिंग प्रोपेंसिटी। फिर हम ये वी आर इल्यूजन। हम क्या हर टाइम इल्यूजन में रखते हैं और हमारे सेंसेस क्या है? इम्परफेक्ट है। तो ये इस कारण से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है हमारे इंद्रियों के थ्रू, मन और बुद्धि के थ्रू, वो अपूर्ण ज्ञान है। तो इसलिए भगवान यह क्या बतला रहे हैं कि आपको अगर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना होगा तो आपको, इसलिए भगवान ये अध्याय में दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं जो भौतिक स्तर पर नहीं है, जो शाश्वत, जो ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है। इसलिए ज्ञान का अर्थ है श्री कृष्ण के गुणों का ज्ञान। तो हम देख सकते हैं ये प्रहलाद महाराज के एग्जाम्पल से भी, क्या उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने ये देखा क्या भगवान स्वयं प्रकट हुए और भगवान स्वयं ये, और हम देख सकते हैं कि ऐसा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, स्वयं का तो उद्धार किया, उनकी पूर्ण पीढ़ी का, 7 पीढ़ी हम बोलते हैं ना, क्या पूर्ण पीढ़ी का उद्धार किया उन्होंने, अपने स्वयं के पिता का उद्धार किया उन्होंने। कैसे उद्धार किया हम देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम के 7वें कैंटो के 9वें चैप्टर के 46 श्लोक में, जहां प्रहलाद महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से क्या करते हैं, नरक की ये वो क्या बतलाते हैं, क्या एक वैतरणी, एक भयानक वैतरणी नदी है, उससे वो स्वयं भयभीत नहीं है। वो क्यों स्वयं भयभीत नहीं है? क्योंकि उनका वो बतला रहे हैं कि मेरी हरदम चिंतन वो किसके ऊपर करते हैं? वो भगवान के गुणों के ऊपर वो चिंतन करते हैं। लेकिन मैं शोक में क्यों है वो? क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग विमुख है और वो इंद्रिय तृप्ति के जो मिथ्या सुखों के में लीन है। इसके लिए वो चिंतित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शिल प्रहलाद महाराज 2 प्रकार की नदियों का चर्चा कर रहे हैं। एक ऐसी नदी जो वैतरणी नदी है, उसके अंदर क्या है? सब अशुद्ध पदार्थ है, जैसे कि रक्त, मूल, मूत्र, ऐसे सबसे भरी हुई नदी। और दूसरी नदी क्या है? श्री कृष्ण के गुण रूपी ज्ञान के अमृत वाली नदी है। तो हमें अगर श्री कृष्ण के गुणों का हम गुणगान करेंगे तो क्या है? ये अमृत रूपी नदी है जो हमें इस भवसागर से पार लगा सकती है। तो फिर हम देख सकते हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर का बहुत सुंदर जो गुणगान करते हैं, श्रीमुख पद्मावख्या चित्ते करी वाख्या। तो क्या है? जब हम श्री गुरुमुख पद्मावख्या, जब गुरु के जो मुख से जो निकला हुआ जो ज्ञान है उसके ऊपर अगर हम ये चिंतन करेंगे तो क्या करेंगे? ऐसे वाक्यों के ऊपर जब चिंता करेंगे तो क्या होगा? हम मुक्त हो जाते। तो प्रामाणिक जो गुरु है, गुरु मुख से निकले हुए वाक्य के ऊपर अगर हम अपने चित्त को एकाएक करेंगे तो क्या होगा? हमें ये जो वैतरणी नदी है उससे पार पा सकते हैं हम। और फिर आगे हम देख सकते हैं जो व्यक्ति यज्ञ का आचरण करता है। फिर आगे हम देखते हैं ये श्लोक में, यज्ञ आचरतः, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यज्ञ के लिए आचरण करता है तो उसका सब कार्य किसके लिए रहता है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। तो हम देख सकते हैं कि कलयुग में हम कौन सा यज्ञ करते हैं? संकीर्तन यज्ञ करते हैं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। क्या बतला रहे हैं भगवान? एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा। दूसरी कोई प्रोसेस नहीं है। हम अगर ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी पुरुष क्या करता है?
आचरण कैसे करता है? ज्ञानी पुरुष आचरण क्या करता है? जो शब्द प्रमाण को सुनकर उसके ऊपर आचरण करता है। तो यहाँ हमको क्लियरली बता रहे हैं, ये शास्त्र हमें क्लियरली बतलाता है कि हमें संकीर्तन आंदोलन करना चाहिए कलयुग में। कलयुग से अगर हमको पार पाना है तो संकीर्तन आंदोलन। और भगवान श्री कृष्ण भी तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में क्या कहते हैं? कि जो भी भगवान का उच्छिष्ट खाता है वह समस्त पापों से मुक्त होता है, लेकिन जो ये भोजन अपने संतुष्टि के लिए पकाता है तो वो क्या होता है? वो पाप खाता है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमको मुक्त होना है तो यज्ञ किसके लिए करना पड़ेगा? श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए जब हम यज्ञ करेंगे तब हमारे सब कार्य क्या है? हमारे सब कार्यों के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे और हम क्या होगा? हम अग्रसर होंगे। फिर हम देख सकते हैं क्या, छठ गोस्वामियों ने बड़े बड़े मंदिर बनाए, उन्होंने जो भी उनको मिला वो भगवान की सेवा के लिए। फिर हम देख सकते हैं शिल प्रभुपाद के जीवन के उदाहरण से भी देख सकते हैं कि उन्होंने अपना पूर्ण जीवन कृष्ण के लिए समर्पित किया। इवन शिल प्रभुपाद ने, हम देख सकते हैं जीबीसी की ये उन्होंने जीबीसी को जीबीसी की स्थापना की। जीबीसी की स्थापना क्यों की? शिल प्रभुपाद ने इतने सारे मंदिर, 108 मंदिर बनाने का, अरबों खरबों रुपए के मंदिर बनाने के बावजूद भी उन्होंने अपने परिवार के नाम पर कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, का ये कृष्ण का प्रचार करने के लिए उन्होंने क्या किया? जीबीसी का गठन किया। जीबीसी का गठन करके क्या किया? ये जीबीसी का गठन पूर्ण इस्कॉन का संचालन करता है, ताकि ये इसका क्योंकि शिल प्रभुपाद ये अपने शिष्यों को, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को प्रश्न किया उन्होंने, क्या ये अपने शिष्यों को बुलाया और पूछा क्या मेरे से क्या ये शिक्षा प्राप्त हुई है आपको? तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया, क्या कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी सेवा ही हमारा परम धर्म है। तो हम देख सकते हैं क्या इतने मंदिर गठन करने के बावजूद भी शिल प्रभुपाद ने अपने परिवार के नाम पर एक कुछ जीबीसी का गठन किया, और कृष्ण का हम देख सकते हैं आज भी इतने 600 से अधिक मंदिर है, इतने फार्म कम्युनिटी है और कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं। तो यज्ञ किसके लिए करना चाहिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब हम यज्ञ करते हैं तो हम मुक्त होते हैं। और फिर आखिरी में कर्म समग्रम प्रविलीयते। तो यहाँ इस प्रकार प्रविलीयते का शब्द क्या है? प्रकृष्ट रूप से घुल जाना। हम देख सकते हैं कि हमारे जो कर्म है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि चीनी और नमक का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो नमक बहुत आसानी से पानी में घुल जाता है। चीनी को अगर क्या है, हम ज्यादा चीनी डालते हैं तो नीचे पानी में वो बचा हुआ रहता है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारे कर्म, अगर हम कृष्ण भावना भावित में रहते हुए कर्म करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारे सर्व ये कर्म है ना, जो कर्म रूपी जो नमक के जो टुकड़े हैं वो ज्ञान रूपी जल में घुल जाएंगे। और फिर लास्ट में हम देख सकते हैं यहाँ इस श्लोक से हम देख सकते हैं व्यावहारिक क्या ज्ञान हमको प्राप्त होता है। क्या इंद्र तृप्ति की इच्छाओं से मुक्ति के साथ भक्ति भाव से अगर हम कार्य करते हैं तो क्या होता है? आध्यात्मिकता में हमारी प्रगति होती है, और इस प्रकार यज्ञ का कार्य करते हुए मनुष्य क्या होता है? ये भगवान को प्राप्त कर सकता है। और त्याग जो आध्यात्मिक प्रकृति को उजागर करता है और ब्रह्म को इस प्रकार प्रकट करता है। और माया वही है जो आत्मा को ढक लेती है। इंद्र तृप्ति की इच्छा माया का आह्वान करती है, और इंद्र तृप्ति से वैराग्य माया का भंग कर देती है, और हम आत्मा और परमात्मा का ये परमात्मा को प्रकट करते हैं। ब्रह्म में हमारा जो ये सब कार्य है उसको विलीन कर सकते हैं। तो मैं आज का जो क्लास है उसको संक्षेप में मैं आज रिकैप करूंगा। आज हमने भगवत गीता का 4था अध्याय जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान, उसका 23वें श्लोक के ऊपर हमने चर्चा की। श्लोक का शीर्षक, एक मिनट,
हमने देखा गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अर्थात जो मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, ऐसा व्यक्ति जो प्रकृति के जो तीन गुण है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के प्रति अनासक्त है, जो आसक्त नहीं है, और जो दिव्य ज्ञान में पूर्ण स्थित है, जो भगवान दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, और भगवान क्या बता रहे हैं, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो हमने ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो हमने इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण 5 शिक्षाएं देखी। पहली शिक्षा, जिसकी आसक्ति चली गई है, किसके प्रति आसक्ति, गत संगस्य, जिसकी आसक्ति भौतिक संसार के प्रति आसक्ति जिसकी चली गई है। और फिर हमने देखा जो मुक्त, जिसकी आसक्ति भौतिक संसार से चली गई है, वो मुक्त से है, वो मुक्त है, जो ऐसा व्यक्ति मुक्त है। और हमने मुक्त का एक दूसरा भी एग्जाम ये देखा, मुक्त की क्या, मुक्त जो व्यक्ति कृष्ण भावनावित है वह हृदय के दोषों से मुक्त है, या उसे भगवान अपने पापों से मुक्त कर देते हैं। फिर हमने देखा जिसका चित्त ज्ञान में अवस्थित है, ज्ञान अवस्थित है चेतसः। तो हमने एग्जाम्पल भी देखा इसके लिए, कैसे क्या, जैसे हमने देखा भागवतम में भी ये श्लोक का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। सुदामा जी अपने विचार शक्ति के द्वारा भौतिक संपत्ति के प्रति अपनी आसक्ति को दूर किया, और कृष्ण के प्रति अपनी आसक्ति को लगातार दूर करते हुए अपने कृष्ण भावना भावित जो भी बचा हुआ शेष जीवन है उसमें अग्रसर हुए। फिर हमने देखा जो ज्ञान के कैसे प्राप्त किया जाए, जैसे हमने देखा 3 तरह से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शब्द, ये अनुमान प्रमाण, ये बोले तो ये पहला जो है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। कैसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, और शब्द प्रमाण जो भगवान स्वयं भगवत गीता में दे रहे हैं, क्या ये दिव्य ज्ञान जो प्रदान कर रहे हैं, क्यों वो महत्वपूर्ण है। अगर हम दिव्य ज्ञान को के ऊपर अगर हम चलते हैं तो क्या होता है, मुक्तस्व होंगे, और भगवान की गुणों का जब हम गुणगान करते हैं तो हम क्या है, भगवान हमको मुक्त करेंगे। फिर हमने नरोत्तम दास ठाकुर का गुरुमुख पद्मवाख्या चित्ते करी आख्या, अगर हम गुरु प्रामाणिक गुरु के मुख कमल से निकले हुए वाक्य के ऊपर अपने चित्त को एकाग्र करेंगे तो क्या होगा, हम ये भवसागर के बंधन से छूट जाएंगे। फिर हमने देखा जो व्यक्ति यज्ञ का आचरण करता है, यज्ञ आचरित करता है, वो क्या है, भगवान कृष्ण। यज्ञ कौन सा यज्ञ, हम देख सकते हैं कलयुग में संकीर्तन यज्ञ। जो अगर हम संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो क्या है, भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान जब प्रसन्न होंगे तो हम क्या होंगे, मुक्तस्य होंगे। फिर हमने देखा षट गोस्वामी महाराज, षट गोस्वामी प्रभुपाद का उदाहरण से भी हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपना पूर्ण जीवन क्या किया, जो भी धन प्राप्त हुआ वो भगवान की सेवा में लगाया। श्रील प्रभुपाद के जीवन के उदाहरण से भी हम देख सकते हैं, उन्होंने अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया कृष्ण का प्रचार करने के लिए। इसलिए एक साधारण व्यक्ति भी, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है जब अगर वो गुरु, साधु और शास्त्र के वाक्य के ऊपर वो फॉलो करे। हम उदाहरण देख सकते हैं, क्या श्रील प्रभुपाद बहुत ही साधारण ये परिवार से जन्म लिए, लेकिन देखिए असाधारण, आज 24 घंटे श्रील प्रभुपाद की आरती हो रही है अच्छे घी से। क्यों हो रही है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के प्रसन्नता के लिए प्रचार किया, पूर्ण जीवन समर्पित किया। तो हम देख सकते हैं अगर हमें अपने जीवन, एक ऑर्डिनरी जीवन भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं हम, अगर भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान की लीलाओं का अगर हम प्रचार करेंगे, तो भगवान के लिए प्रसन्नता के लिए अगर हम कार्य करेंगे तो क्या होगा, कर्म क्या होगा, समग्र प्रविलीयते, ये सब कर्म घुल जाएंगे, ब्रह्म में घुल जाएंगे। ऐसे कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे वाणी में अगर जो भी आज जो क्लास लिया उसके अंदर जो भी त्रुटि है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और यहाँ जो उपस्थित सभी जो वरिष्ठ भक्तगण हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर जो भी प्रश्न है हमारे यहाँ मौजूद वरिष्ठ भक्तगण है वो उसे देने का प्रयास करेंगे। हरि कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत। बहुत ही सुंदर क्लास प्रभु। मंगल दास प्रभु आप है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, आप बोलिए प्रभु। हरे
हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी किसी भी भक्त को कोई प्रश्न करना है, टिप्पणी करनी है तो कृपया प्रश्न कर सकते हैं। हरि बोल। वो ना इतनी बढ़िया क्लास ली, कोई टिप्पणी किसी हाँ। की। हरे कृष्णा। तो कल जो है श्रीमद् भागवतम जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसमें भी यही विषय ऐसे ही जो ये क्लास है वो उसके लिए भी बिल्कुल एकदम फिट बैठती। हरि बोल। मैं देख रहा था कैसे भगवान की कृपा और भगवान के लिए कार्य करके हम जो है कर्म फल से मुक्त हो सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय। जय। अब हम लोग जो है नरसिंह देव भगवान से प्रार्थना करेंगे। कल का कुछ अनाउंस कर सकते हैं प्रभु? हाँ, कल शुक्रवार है तो हमारे कल मंगल आरती और सुबह भागवतम क्लास जो हम लोग का फ्राइडे शेड्यूल रहता ही है और उसके अनुसार। जगदीश्वर और प्रभु से कल क्लास, कल जगदीश। हाँ, ईश्वर चैतन्य दास प्रभु। Yes, बिल्कुल। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि कल सुबह जो है मंगल आरती में जुड़े और उसके पश्चात जो है 8 से 9 इंग्लिश में श्रीमद् भागवतम क्लास होगी, उसको अटेंड कीजिएगा। और कल से इनिशिएशन के लिए जो गुरु आश्रय और दीक्षा के लिए जो भक्त तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आवश्यक है कि वो 3 बार भगवत गीता पढ़ी हो और 5 प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ी हो। तो हम लोग देखते हैं इतने वर्षों से कि जब दीक्षा का समय आता है तो बहुत सारे भक्त वो उनका पढ़ाई नहीं की रहती है जो आवश्यक है। तो हमारे मंदिर की तरफ से ऐसी व्यवस्था की गई है कि अब इस फ्राइडे से क्लास ली जाएंगी। तो आप में से कुछ लोगों ने रजिस्टर कर दिया होगा, तो उसमें यही प्रयास है कि उस क्लास में आपको उस जो भी टीचर होंगे वो उस पुस्तक में क्या है वो आपको उस क्लास में बताया जाएगा, आप लोगों का से पढ़वाया जाएगा, जिससे कि फिर उसको मान लिया जाएगा कि आपने वो पुस्तक पढ़ ली है। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। जगदीश्वर प्रभु भी यहाँ है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम जगदीश्वर प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्लीज ब्लेस हरे मी। हरे हरे बोल। हरे कृष्ण प्रभु। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर जिन किसी को भी रजिस्टर करना है तो यही सेम क्लास अगले सप्ताह से हिंदी में भी होंगी। तो इंग्लिश की में भी रहेगी, हिंदी में भी रहेंगी और भाषाओं में भी रहेंगी। तो आप जो लोग हिंदी में भी करना चाहें या किसी और भाषा में भी करना चाहें तो जो गूगल फॉर्म भेजा था अनाउंसमेंट ग्रुप में, उधर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर किसी को गूगल फॉर्म में रजिस्टर करने में परेशानी हो रही है तो वैसे संपर्क कर सकते हैं आप अपने शिक्षा गुरु से और ये पर अटेंड कीजिए क्लासेस। तो इससे हमारे को, नहीं तो अगर किसी पुस्तक पढ़ी नहीं रहेंगी तो फिर हम उनको दीक्षा के लिए रिकमेंड नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। यस प्रभु। दीन पावन प्रभु से वही रिक्वेस्ट की वापस नरसिंह आरती करके वी कैन एंड द प्रोग्राम प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। श्योर प्रभु। विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। भक्तलाल महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वशः शीलताङ्कानखालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहा मदीं शरणं प्रपद्ये।
कर कमल बरे नखाम अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपु कानुबिंगा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा शील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरे कृष्ण प्रभु, आप बोल सकते प्रभु। श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All